हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के एग्जाम में बैठने वाले हैं। और चूंकि यहाँ पे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर इसलिए लगता है कि ये आपका पूरा इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जैसे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी दिया होगा कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट का। इसी प्रकार से ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड है, इसमें इंग्लिश में ही सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। तो कुछ तो आउट क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जैसे आपके लेटर वगैरह हो गए, मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था बहुत पहले ही। ये आपका सबसे पहले के लिए कि जो प्री बोर्ड का पेपर है इसको देख लीजिए, हो सकता है कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन नहीं होंगे तो सेम उस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह जरूर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको 5 जो 7-7 नंबर 4-4 नंबर के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, अनसीन पैसेज हो गया, लेटर वगैरह हो गया, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो ये सारी चीज़ें तो लगभग आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 50 नंबर का आपका पेपर होगा और कम से कम आपको 17 नंबर लाने रहते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख लेना है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा ये आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड आएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा 4 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक नंबर अगर आपके क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए, इसमें समय की बात करें तो समय आपके पास पर्याप्त होता है। अगर आपको इसमें आता है तो कहिए कि जितना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो 1 घंटा आपके लिए बहुत है। अगर नहीं आता है तो 1 दिन भी दे दिया जाए तो आप इसमें कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि ये पूरा इंग्लिश होता है। अब नहीं आता है तो भाई जाहिर सी बात है, जब नहीं पढ़े हिंदी में होता चलिए कुछ जोड़ जाड़ के आप लिख देते, लेकिन पूरी चीज़ें अंग्रेजी में आपको लिखनी होती है। और सटीक तरीके से जो 1-1 2 नंबर वाले को 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो सटीक तरीके के होते हैं। एक शब्द आपको लिखना होता है, आपने सही लिखा तो नंबर मिलेगा, गलत लिखा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक जी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, कॉमन सब्जेक्ट्स है जो हर एक ब्रांचेज में, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर वगैरह, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे सेंड की जा चुकी हैं, फिर से सेंड कर दी जाएंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रिपरेशन से, सेम इसी तरीके से आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रिपोजिशंस। आपको यहाँ पे आपको प्रिपोजिशंस वगैरह भरना होता है। अब सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर इंग्लिश नहीं, जैसे कि आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तब आपके सामने थोड़ी बहुत समस्या आएगी। जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ दिया रहेगा तो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपको कौन सा प्रिपोजिशन लगे। लेकिन कुछ रटी रटाई चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने आपको एक बार और बताया था, जैसे कभी भी आपका आ जाए कि इस बीमारी से मृत्यु हो गई, कोई घातक बीमारी वगैरह हो, फेटल डिजीज हो, ठीक है, इसकी कोरोना से मृत्यु हो गई, या फिर कॉलरा से मृत्यु हो गई, या फिर मलेरिया से मृत्यु हो गई, जैसे आता है कभी कभी, बहुत बार पूछा भी गया है, ही डाइड, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, ठीक है, डॉट 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 डैश 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 कह दिया रहेगा मलेरिया, ठीक है, या फिर कॉलरा हो गया, या फिर कहिए कि HIV हो गया। तो जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे, डायरेक्टली कुछ रटी रटाई चीज़ें होती है, आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आता है, इसका ट्रांसलेट नहीं भी कर पाते हैं, तो आपको रटी रटाई चीज़ें याद है तो यहाँ पे लगा देंगे ही डाइड ऑफ कॉलरा, मतलब उसकी कॉलरा से मृत्यु हो गई, ही डाइड ऑफ कॉलरा, ही डाइड ऑफ मलेरिया। जब भी कहीं आपको देखने को मिल जाए कि उसकी मृत्यु हो गई किसी घातक बीमारी से, HIV से, मलेरिया से, कॉलरा से, तो इस केस में आपको यहाँ पे ऑफ लगा देना है प्रिपोजिशन के रूप में, ठीक है। कुछ रटी रटाई चीज़ें होती है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ही स्टेड, वह ठहरा रहा या फिर जागता रहा ऑल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ही स्टेड अप ऑल नाइट, वह सारी रात जागता रहा। क्या हो जाएगा, ही स्टेड अप ऑल नाइट। सबसे पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताते रहेंगे, जब भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो आप अपने स्तर से बताते रहेंगे कि यहाँ पे पहले में क्या रहेगा, यानी कि ए वाले ऑप्शन में क्या रहेगा, बी वाले ऑप्शन में क्या रहेगा। इससे आपकी तैयारी भी होती रहेगी और आप अपने स्तर से प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग पे जोर लगाएंगे कि हाँ मुझे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, मैं कितने पानी में हूँ, कितना कर ले रहा हूँ, कितना नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आप चीज़ें अगर आप अपने स्तर से प्रैक्टिस करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे कि हाँ आपको आता है, सही है, मैंने जो बताया वो सही है या फिर नहीं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पुट दी वेजिटेबल्स, यानी कि रखो सब्जियों को, वेजिटेबल्स, पुट दी वेजिटेबल्स डॉट 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 द फ्रिज, फ्रिज में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जब भी कुछ रखने की बात है, पुट दी वेजिटेबल्स इनटू द फ्रिज, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुट दी वेजिटेबल्स इनटू द फ्रिज, या फिर पुट दी वेजिटेबल्स इनटू द अलमीरा। जब भी कहीं भी कुछ चीज़ रखने की बात है, पुट दी बुक, ठीक है, इनटू द टेबल, ठीक है। तो इनटू आपको लगाना है इस बात का, क्योंकि ये काफ़ी ईजी सा होता है। और कई बार आपका ये 1 नंबर, देखिए 1-1 नंबर से ही आपके इसमें कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में 1-1 नंबर से ही कहिए कि आपके मार्क्स वगैरह बढ़ते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर आपको अब चूंकि लेटर तो सभी बच्चों को लिखना आता है, ठीक है, लेटर के बारे में भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कैसे लिखना है, ठीक है। कभी कभी डिफिनेशन वगैरह भी आपसे कुछ पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से लेटर्स होते हैं, कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। हालांकि वो बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, कभी कभी की बात है। अधिकांशतः आपसे कम से कम 3 लेटर लिखने को दिए जाएंगे कि हाँ 3 लेटर दिए जाएंगे, 3 में से आपको अथवा में रहता है 2 करना होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के लेटर आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहे वो आपसे ऑफिशियल लेटर पूछे, अनऑफिशियल लेटर पूछे, बिजनेस लेटर पूछे, ठीक है, जो भी आपसे कंप्लेन लेटर पूछे तो
उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी है, वीडियो प्रोवाइड किया है, एक बार और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इससे आपके ये प्री बोर्ड के पेपर को सबसे पहले देख लीजिए। फिर देखिए तीसरा है आपका ऑल स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इन डॉट 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 7:30 यहाँ पे AM दिया हुआ है, ठीक है। ऑल स्कूल चिल्ड्रन यानी कि सभी स्कूल के जो बच्चे हैं शुड चाहिए बी इन क्लास, क्लास में डॉट 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 7:30 AM यानी कि सभी स्कूल बच्चों को सुबह 7:30 बजे तक कक्षा में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कक्षा में होना चाहिए टिल हो जाएगा, ठीक है, टिल, ठीक है। ऑल स्कूल्स चिल्ड्रेन शुड बी इन क्लास टिल 7:30 AM यानी कि 7:30 AM यानी कि सभी जो कल के स्कूल के बच्चे हैं को सुबह 7:30 बजे तक कक्षा में होना चाहिए। ऑल स्कूल चिल्ड्रेन शुड बी इन क्लास टिल 7:30 यानी कि 7:30 AM, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा टिल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वाज करियस, ठीक है, यानी कि करियस मतलब होता है उत्सुक था, वो बहुत ही उत्सुक था, डॉट 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 वाज अफ्रेड टू डरता था, ठीक है। ही वाज करियस बट सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका ही वाज करियस, वह उत्सुक था, ठीक है, वह उत्सुक था, वाज अफ्रेड, हाँ यहाँ पर हो जाएगा बट, ही वाज करियस वह उत्सुक था बट यानी कि लेकिन डरता था, वह उत्सुक था, यहाँ पे कामा है ना, ठीक है, यहाँ देखिए कामा है, ही वाज करियस वह उत्सुक था लेकिन बट डरता था, वाज अफ्रेड टू डरता था, वह उत्सुक था लेकिन डरता था, ही वाज करियस बट वाज अफ्रेड, ठीक है। इसके एक दो और पार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं इसी टाइप के, जो आपके प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन वगैरह हैं, उसके प्रीवियस ईयर के 2022 के 21 के उसका भी मैंने सॉल्यूशन कराया है, सबका देख लेके थोड़ा बहुत आपके पास आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, फ्रेम करने के लिए, फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर दी अंडरलाइन पार्ट्स, यहाँ पे भी आपसे 4 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 नंबर के, एक नंबर के 1 क्वेश्चन रहेंगे, सही करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, गलत कर देंगे तो मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे कभी कभी ये पूछ देता है, देखिए ये अंडरलाइन वाला पार्ट्स नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली आपसे पूछ देगा फ्रेम एप्रोप्रिएट क्वेश्चन, और यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट्स है, हालांकि ज़्यादातर आपसे एग्जाम में अंडरलाइन पार्ट्स वाला ही देता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि अंडरलाइन वाला पार्ट्स वाला कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। तो इस केस में भी सिंपल सा होता है, सेम तरीका होता है। तो यहाँ देखिए कहा क्या जाता है, इसको आपको कहिए कि फ्रेम करना होता है, क्वेश्चन वगैरह बनाना होता है। जैसे यहाँ पहला दिया हुआ है ही गोज टू टेम्पल, वह जाता है, गोज मतलब ही गोज, देखिए आपका सबसे कहिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ही गोज मतलब वह जाता है टू टेम्पल मंदिर, डेली वह प्रतिदिन कहिए कि मंदिर जाता है, ही गोज टू टेम्पल डेली। अब इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ही गोज टू टेम्पल, अब यहाँ पे देखिए टेम्पल को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, क्या किया गया है, टेम्पल को यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन बनाना है, तो जब भी हमें इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है कि हम जब भी उस क्वेश्चन का आंसर बताएं तो हमें नाम क्या आता है, नाम में ये जो टेम्पल है ये आए, ठीक है, मतलब कि आंसर में ये टेम्पल आना चाहिए। तो इसका क्या बनाएंगे हम, ही गोज टू टेम्पल डेली दिया है, मतलब कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो इसका हमें क्या बनाएंगे, वेयर डज ही गो टू डेली, मतलब वह डेली कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो टू डेली, वेयर डज ही गो डेली, टू नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, वेयर डज ही गो डेली, यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए ही गोज टू डेली, ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है, या फिर ही गोज टू टेम्पल डेली, मतलब कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, तो आंसर में क्या आएगा कि वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, तो वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, तो वह प्रतिदिन कहाँ जाता है कि क्या हो जाएगा, वेयर डज ही गो डेली, ठीक है, वेयर डज ही गो डेली, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बहुत ही ईजी सा होता है, इसको देख करके ही ये अंडरलाइन पार्ट्स है, ये आपका जब भी इस तरीके से बनाएंगे कि जो क्वेश्चन बनेगा तो उसका अगर आप आंसर देंगे तो आंसर में ये जो अंडरलाइन पार्ट्स है ये आपका आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, वी आर गोइंग हम लोग जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने, हम लोग अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन, हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या है, अंडरलाइन है, हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर में क्या आएगा कि हम लोग अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम लोग अगले महीने ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, इसका क्या बनेगा, हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, और हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं क्या होगा, वेयर आर वी गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, क्या हो जाएगा आपका, वेयर आर वी गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है, वेयर आर वी गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे लास्ट में आपका
यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। बड़ा ही इजी सा होता है, लेकिन ये आपको आना चाहिए। इसका कहिए कि ट्रांसलेशन वगैरह आपको आना चाहिए। वेयर आर वी गोइंग टू नेक्स्ट मंथ, हम लोग अगले महीने कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग अगले महीने भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मंथ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी वाला पार्ट है, रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट, यानी कि रवि विल मतलब तैयार करेगा, ठीक है। रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे, यानी कि तैयार करेगा आज, जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करेगा आज स्वयं, खुद से वो तैयार करेगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले समझना है, रवि विल प्रिपेयर, रवि तैयार करेगा ड्राफ्ट आज स्वयं, खुद वो स्वयं कह लीजिए कि खुद वो ड्राफ्ट तैयार करेगा। तो यहाँ पे देखिए रवि भी कह लीजिए कि अंडरलाइन है और टुडे भी ऑनलाइन है। तो इसका दो तरीके से बनेगा, अगर दो यहाँ पे एक ही में, अगर आपको एक में इसको नहीं बनाना है, अलग अलग करके बनाना है। हालांकि दो अंडरलाइन वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक पहले इसका वाला बनाएंगे, ठीक है, फिर इसका वाला बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर इसको छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका टुडे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है, पहले इसका वाला बना लेते हैं। रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ, यानी कि रवि तैयार करेगा ड्राफ्ट आज स्वयं खुद से, ठीक है। अब देखिए रवि करेगा तो अब भाई हम यही पूछेंगे ना कि कौन आज ड्राफ्ट तैयार करेगा, ठीक है, कौन आज ड्राफ्ट तैयार करेगा। हु विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे, हु विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे, क्या हो जाएगा आपका, हु विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ, हु विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ। तो रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ, पहले तो ये हो जाएगा। रवि को अगर अंडरलाइन किया हुआ है तो रवि वाला बनाएंगे कि रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट टुडे इटसेल्फ, मतलब रवि तैयार करेगा अपना ड्राफ्ट आज स्वयं खुद। तो कौन ड्राफ्ट अब आज अपना तैयार करेगा खुद से, तो रवि करेगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए टुडे, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन है, टुडे यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप रवि को अंडरलाइन जो है इसको हटा दीजिए। रवि विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट, यानी कि रवि तैयार करेगा ड्राफ्ट टुडे आज, ठीक है, इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखिए आज करेगा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि कब तैयार करेगा, भाई कब तैयार करेगा, मतलब आज तैयार करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन विल रवि प्रिपेयर द ड्राफ्ट, मतलब रवि कब जो है ड्राफ्ट को तैयार करेगा खुद से, तो आज को करेगा। मतलब आंसर में आपका ये आना चाहिए, ठीक है। इसका अलग से बनाया हमने, इसका अलग से बनाया, तो इसका आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हेन विल रवि प्रिपेयर द ड्राफ्ट, ठीक है, इटसेल्फ, लास्ट में प्रिपेयर द ड्राफ्ट इटसेल्फ, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बड़ा इजी सा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डी वाला पार्ट है, द बॉय केम हियर, यानी कि लड़का आया था, केम हियर यानी कि यहाँ आया था, टू बाय सम फिश, यानी कि कुछ मछली को खरीदने के लिए लड़का यहाँ पे आया था। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे देखिए टू बाय सम फिश, यहाँ पे आपका अंडरलाइन है। तो क्या कहेंगे आप कि लड़का यहाँ पे क्यों आया था, लड़का यहाँ पे, और ये आपको मालूम है कि पास्ट इंडिफिनिट का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या लगता है, डिड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लड़का यहाँ क्यों आया था, तो वाई डिड दी बॉय, वाई डिड दी बॉय कम हियर, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये कहिए कि इंटरगेटिव साइन में जाता है, तो इसमें आपका क्या होता है, ये आपका फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है। तो वाई डिड दी बॉय कम हियर, और लास्ट में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। आप अब देखिए इसको सबसे पहले वही मैंने कहा कि ट्रांसलेशन इसका आना चाहिए कि द बॉय कम हियर, लड़का यहाँ आया था, मतलब टू बाय सम फिश, कुछ मछली खरीदने के लिए आया था। तो लड़का यहाँ पे क्यों आया था, तो वाई डिड दी बॉय कम हियर, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए वीडियो थोड़ा सा चूँकि लंबा हो रहा है, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम पार्ट्स वगैरह को देखेंगे। और ये आपके प्री बोर्ड का जितने भी आपके अच्छे कॉलेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे कहिए कि जो आपके अनुभवी टीचर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे प्री बोर्ड के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो वो पेपर वगैरह बनाते हैं, तो वही आपका पेपर है। तो हो सकता है कि इसमें से इसी टाइप के, अब सेम तो नहीं लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो आपके लेटर्स वगैरह नीचे रहने वाले हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक और यूपी पॉलिटेक्निक जी का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।